If I am God, then who has created the universe? Which energy is moving the earth? सवाल फिर सुन लीजिए। सादर नमन प्रभु जी। If I am God, who has created the universe? Which energy is moving the earth? छोटी सी कहानी से छोटी सी बात शुरू करूंगा। प्रश्न बहुत छोटा है, उत्तर भी सीमित शब्दों में दूंगा। एक व्यक्ति था, अंधा नहीं था, आंखें थी पर आंखें बंद किए हुआ था। लोगों ने बहुत समझाया कि तू अंधा नहीं है, तेरे पास आंखें हैं, आंखों को खोल, तुझे सब दिखाई पड़ेगा। जब तू कहता है फूल नहीं, गुलाब नहीं, गेंदा नहीं, चमेली नहीं, ये कोई भी सितारे नहीं, चंद्रमा नहीं, सूरज नहीं, आसमान नहीं, वृक्ष नहीं, मोर नहीं, चिड़िया नहीं, तोता नहीं, कबूतर नहीं, पहाड़ नहीं, पर्वत नहीं, झीलें नहीं, सागर नहीं, तेरे सब प्रश्नों का हल तेरी एक आंख खोलने से तुझे मिल जाएगा। तूने इतने प्रश्न हमें किए, हमारी एक बात ही मान ले, तेरे पास आंखें हैं, आंख खोल ले, तू अंधा नहीं है, हम जानते हैं। तू आंखों को बंद किए बैठा है, बस यही तेरे भीतर प्रश्नों को जन्म देता है। आंखों का बंद करना तुम्हारे भीतर प्रश्नों को जन्म देता है। आंखों को खोल ले, तेरे सभी प्रश्न गिर जाएंगे। यही होता है संबोधि के अंदर। मैंने अनेक बार कहा, संबोधि के अंदर तुम्हें प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे, प्रश्न गिर जाएंगे। आंखें खुलते ही गुलाब भी नजर आएगा, गेंदा, चमेली, मोतिया सब नजर आएगा, पेड़ पौधे नजर आएंगे, घास नजर आएगी, ओशन नजर आएंगे, झीलें नजर आएंगी, ये बड़े बड़े लंबे ऊंचे चिनार के पेड़ नजर आएंगे, ये मोर, ये पंछी, ये कबूतर, ये तोता, ये मैना, सुंदर सुंदर घाटियां, पर्वत, माउंट एवरेस्ट, सभी कुछ प्रकृति का तुझे नजर आएगा। आंखें खोलते ही तुझे फिर प्रश्न न पूछोगे, प्रश्न गिर जाएंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। जो भी देखना चाहो देख लो, कमी तुम्हारी। अगर मैं ईश्वर हूं, अगर मैं ईश्वर हूं, प्रश्न बड़ा प्यारा है। If I am God, then who has created the universe? इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को किसने बनाया? Which energy is moving the earth? कौन सी शक्ति है जो धरती को घुमा रही है? और तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी प्रश्न एक नहीं है, अनेक। मेरे पास रोज प्रश्न आते, करीब 70,000 प्रश्न क्यू में पड़े, रोज प्रश्न बढ़ते जाते हैं। ये और किसी बात की सूचना नहीं, सूचना सिर्फ इसी बात की है कि तुमने आंखें होते हुए भी आंखें खोली नहीं, और किसी चीज का इशारा नहीं है।
और किसी चीज का इंगित नहीं है, सिर्फ एक ही बात का इंगित है। अगर तुम एक प्रश्न का जवाब देने के बाद फिर प्रश्न खड़ा करते हो तो मुझे समझ आ जाती है कि आंखें खोली नहीं। आंखें हैं, खुल सकती हैं, तुम खोलते नहीं। गलती तुम्हारी। अगर मैं परमात्मा हूं तो इस यूनिवर्स की संरचना किसने की? अगर मैं परमात्मा हूं, पहले जानो कि तुम हो कौन। पाओगे तुम परमात्मा हो, फिर तुम्हें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है, क्यों मुझ पर डिपेंड रहते हो? उत्तर मिल जाएगा, प्रश्न गिर जाएंगे। इफ आई एम गॉड, अगर मैं परमात्मा हूं, अगर शब्द को हटा दो, इस परमात्मा को अपने अनुभव के भीतर ले आओ। इफ, अगर नहीं, क्या मैं परमात्मा हूं, ये पूछो। और जब आपने पूछा कि क्या मैं परमात्मा हूं, तुम्हारी सर्च शुरू हो गई, अन्वेषण शुरू हो गए। और जैसे ही अन्वेषण शुरू हुई, सर्च शुरू हुई, तो तुम उत्तर भी पालोगे कि तुम कौन हो। प्रगाढ़ तृष्णा होनी चाहिए, प्यास जगनी चाहिए। प्यास खोपड़ी की खुजलाहट की तरह नहीं होनी चाहिए। प्यास तुम्हारे अंतस, तुम्हारा कण कण मांगे पानी पानी। मर जाओगे, जल जाओगे। प्यास तड़पा रही हो। जब ऐसा भाव जब तक न उठेगा, तब तक मैं हूं कौन, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। तब तक तो आप गणित के प्रश्नों को हल करने में ही जुटे रहोगे, जैसे आज तक जुटे रहे हो। तुम्हारे सभी प्रश्न गणितों के प्रश्नों का हल ढूंढने के प्रश्न। क्योंकि अगर सच ही तुम्हारी आत्मा के भीतर ऐसा तूफान उठता, दुख का अंधियारा छा जाता, दुख तुम्हें त्रस्त करता, आत्मा में सूलों की तरह चुभता, दुख देता अपनी चरम सीमा पर, तो तुम उससे बाहर छलांग लगा देते। अभी तुम दुखी नहीं हुए हो, ये प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी से आया प्रतीत होता है। मुमुक्षुत्व की भावना से जिस दिन प्रश्न उठेगा, उस दिन मुझे ना कहना पड़ेगा, तुम उसकी सर्च कर ही दोगे, शुरू ही कर दोगे, जिसके बारे में आप प्रश्न करते हो। आपके ये प्रश्न थोथी बकवास के अलावा और कुछ नहीं मेरी दृष्टि में। मैं ऐसे बहुत से अनेकों प्रश्नों के जवाब दे चुका हूँ। आपकी प्यास कभी नहीं बुझी। पानी की जवाब पानी पीने से मिला करता है, पानी की प्यास पानी के पीने से बुझा करती है, पानी का फार्मूलेशन बताने से तो विज्ञान की समझ पैदा होती है। मुमुक्षु बनिए, खोजिए। मुमुक्षु के बिना खोज शुरू नहीं होगी। मुमुक्षु तब हो पाओगे जब ये संसार चुभने लगे कांटों की तरह। अभी तो संसार सुख देता है, अभी तो ये करना है, वो करना है, और वो करना है, और वो करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। जरा इसको फर्ज अदा तो कर लो, फिर फर्ज अदा ही कर लो। दो नौकाओं पे पैर मत रखो, एक नौका पर पांव रख लो।
एक तरफ चलो जाओगे, उस दिशा को पूरी की पूरी पार कर लो, उसको जी लो और उसका रस निचोड़ लो। पाओगे लहूलुहान हो गए, दर्द बढ़ता की गया, दुखी ज्यादा हो गए। फिर मुड़ोगे, प्यास जगेगी, सही मार्ग की तलाश करने का मन होगा, सही मार्ग बताने वाला मिल जाएगा। पहले ईश्वर बन जाओ, फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस यूनिवर्स को बनाया किसने और इस कौन सी शक्ति है जो धरती को घुमा रही है। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, पूछते ही चले जाओ, पूछते ही चले जाओ। H2O से क्या होगा? प्यास बुझ जाएगी। H2O से प्यास बुझ जाएगी। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पानी का गिलास थमाना होगा कि पियो इसे। फिर तुम प्रश्न ना पूछने पाओगे, क्योंकि प्रश्न पूछने के योग्य ना रहोगे। प्रश्न मत पूछिए, भीतर प्यास जगाइए, और अगर प्यास नहीं जगी है, ये झूठी प्यास की निशानियां हैं। अन्यथा कौन परवाह करता है? जब भूख लगी हो तो सब्जी क्या बनी, मिर्च कम ज़्यादा, ये जो आप थालियों को चला चला के मारते हो, ये साबित करता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। लगी है तो नकली लगी है। उन गरीबों से पूछो जिनके पेट में आग लगी है, वो कभी नहीं पूछेंगे सब्जी क्या बनी है, वो चट कर जाएंगे, भूख मिटा लेंगे। उनसे पूछो जो प्यासा है, मरुस्थल के भूमि पर चल रहा है, पांव जलते हैं, सिर जलते हैं, बदन तपता है, रोआ रोआ पुकारता है पानी पानी। उनसे पूछो कि जब पानी दिख भी जाए तो क्या वो पूछते हैं कि तुम्हारा केमिकल फार्मूलेशन क्या है? क्या तुम प्यास बुझा पाओगे? तुमको किसने बनाया? तुम कैसे बने? ये दो अणु कैसे, एक अणु कैसे, ये कैसे मिले? क्या केमिकल रासायना, क्या केमिकल संरचना घटी? कुछ नहीं पूछे, घट करके पी जाओगे। अगर मैं परमात्मा हूँ, ये शब्द मूर्खता से भरे हैं। तब तक आएंगे जब तक कि आप खुद को जानने की इच्छा से भर न जाओगे। जानने की इच्छा जिस दिन पैदा हुई, उस दिन जान ही जाओगे। तरीका मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। प्यास जगनी चाहिए, पानी सदा ही उपलब्ध है। तुम ही हो प्यास बुझाने वाले पानी। इसलिए संत कहते हो अहम ब्रह्मस्मि अनल हक तत्वमसि श्वेत केतु एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, और तुम अकेले हो क्या? ब्रह्म से जुदा हो क्या? अगर एक ही ब्रह्म है तो फिर तुम हुए, अगर अलग तो फिर दूसरे हो गए। नहीं नहीं, तुम ही हो, तुम ब्रह्म हो। प्रश्न मत पूछो, अभी प्रश्न पूछने के योग्य हुए ही नहीं। अभी इस संसार की ऊहापोह में उलझे रहो, मैं जानता हूं। संसार को भोगो, इसीलिए तो मैं स्पष्ट कहा करता हूं कि संसार को भोगो, मत पूछो ईश्वर के बारे में, ख्याल ही मत करो। एक बार तो ऐसे हो जाओ जैसे नास्तिक होता है, बिल्कुल नास्तिक होके संसार को भोगो। और जब नास्तिक सा से तुम दुखित होना शुरू हो गए, तुम्हारी नास्तिकता तुम्हें दुखी करना शुरू कर दिए, तब तुम भागोगे उसकी तरफ जो तुम हो। अगर मैं खुदा हूं तो इस यूनिवर्स को मैंने बनाया, कैसे बनाया? कौन सी शक्ति है जिससे ये पृथ्वी घूम रही है?
प्रश्न मत पूछो, खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। उतरो थोड़ा समुद्र के भीतर। मैं बपूरा बूढ़न डरा, मैं बेचारा बूढ़ा था, डर गया। गया किनारे बैठ। तुम किनारे के ऊपर बैठे हो, अभी तो तुम किनारे पे भी कहाँ बैठे हो, अभी सिर को खुजला रहे हो। अभी ईश्वर की बातों का सिर्फ आप डिबेट कर रहे हो। डिबेट परमात्मा के प्रति किया ही नहीं जा सकता। वो इतना विशाल, अनंत, अनादि, इतना वास्ट, क्या करोगे डिबेट उसके साथ? उसके बारे में कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि डिबेट तो तभी होगी ना अगर कोई जानेगा। और संत कहते हैं, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। ऐसा नहीं है कि वह अभी जाना नहीं गया, वह कभी जाना जा सकेगा ही नहीं। उसके भीतर तो उतरना पड़ेगा। जाना नहीं जा सकेगा, क्योंकि जानने वाली बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती। बुद्धि भाषा की गहराइयों को समझ सकती है, प्रेम की गहराइयों को बुद्धि कहाँ छू पाती है। और वह प्रेम का सागर है जो तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है। उस प्रेम के सागर में उतरना होगा और तुम्हें तुम्हारा स्वयं खोना होगा। यह है उसकी कीमत। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा यही रुचय, शीस दे ले जाए। शीस तली पे रख दो और उस प्रेम के सागर में उतर जाओ। प्रेम को जाना नहीं जाता, प्रेम को पिया जाता है। और पियो। उस प्रेम को जब तक नहीं पियोगे, तब तक ये प्रश्न उठते ही रहेंगे और ये प्रश्न सदा से ही बेकार के प्रश्न रहे। महात्मा बुद्ध ने 14 प्रश्नों के अव्याकृत प्रश्नों में ये प्रश्न डाले थे। वो जवाब ही नहीं दिया करते थे, क्योंकि इनके ऊपर बोलना ही अपनी ऊर्जा को खत्म करना है। इतने वक्त में किसी और विषय पे बोल लेते हैं। बुद्ध ये मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ढिंढोरा पटवा दिया कि इन 14 प्रश्नों को अच्छी तरह से सुन लो, इसके बारे में मुझसे कोई ना पूछे। मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूं, इतने दिन ठहरूंगा। उन 14 व्याकृत प्रश्नों के भीतर ये प्रश्न थे। जानना नहीं है। नो दाई सेल्फ। शब्द गलत हो गए, मजबूरी है। शब्द बड़े अल्प हैं। नो दाई सेल्फ नहीं, तुम नहीं जान पाओगे उसको। वो अननोन है और वो अननोनेबल है, तो तुम कैसे जान सकते हो अपने आप को? नो दाई सेल्फ, ये शब्द गलत है। भाषा की मजबूरी के कारण संतों के द्वारा बोला गया, तो फिर क्या करना होगा? नो दाई सेल्फ नहीं, अपने आप में डूब जाओ। अपने आप को जानो नहीं, अपने आप में डूब जाओ। प्रेम में डूब जाओ, तुम प्रेम स्वरूप हो। अल्फ अल्लाह नाल लगा चित मेरा, अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। बेपढ़दियां मैनू समझ ना आवे, बेपढ़दियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। जब आपको प्रेम की लज्जत आनी शुरू हो गई, तो ये खोपड़ी की खुजलाहट बंद हो जाएगी।
क्योंकि वो रस ही ऐसा है। कौन मगज खपाई करे, कौन इसके प्रश्नों का जवाब दे। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, उस परमात्मा रूपी प्रेम के साथ मेरा दिल रत गया, समायोजित हो गया, डूब गया। मैनू बेदी खबर ना काई, बे की कोई खबर नहीं, दूसरे की कोई खबर नहीं रहेगी तुम्हें। तब तुम प्रेम में संलग्न हो जाओगे, डूब जाओगे अपने आप में। उसको जानना नहीं है, उसमें डूबना है, क्योंकि उसको जाना जा नहीं सकता। ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। जब उसको जाना ही नहीं जा सकता तो तुम नो दाई सेल्फ कैसे जान पाओगे अपने आप को। ये चिंता ही मत करो, ये खोज ही मत करो कि तुम हो कौन। तुम सिर्फ डूबो, क्योंकि संतों को पता है कि तुम कौन हो। तुम जिसमें डूबोगे वो तुम हो। तुम प्रेम में डूबोगे। अल्लाह अल्फ नाल लगा दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। संसार मिट जाएगा, बेखबर संसार की, संसार से बेखबर हो जाओगे। मैनू बेदी खबर ना काई। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। मैं बे की खबर नहीं रखता, मैं बेखबर हूं। बेपड़दियां मैनू समझ ना आवे, बेपड़दियां मैनू समझ ना आए। लज्जत अल्फ दी आई, उस प्यार की ऐसी लज्जत आई मज़ेदार कि मेरे सारे प्रश्न गिर गए। खोपड़ी का खुजलाना बंद हुआ। बेपड़दियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई, ऐन ते गैन नू समझ ना जाना। बाकी तो बात छोड़ो, मैं तो बेसे ही बेखबर हूं। ऐन गैन को कौन जाने, कौन इतनी मूर्खता करे, कौन इतना उत्पात खड़ा करे। ऐन ते गैन नू समझ ना जाना। गल अल्फ समझाई, जब अल्फ ने बात को समझा दिया, जब प्रेम ने वो रस पिला दिया, तो प्रेम के रस में झूमूं कि ऐन गैन की बातें सुनूं। ऐन गैन की समस्याओं के बारे में पूछूं कि अल्फ का रस पीऊं। ऐन गैन नू समझ न जाना। गल अल्फ समझाई, अल्फ ने मुझे सब कुछ समझा दिया। उस प्रेम के सागर में ऐसा डूबा, सब भुला दिया। समझा दिया नहीं, भुला दिया। अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। बेपड़दियां मैनू समझ न आवे, लज्जत अल्फ दी आई। ऐन ते गैन नू समझ न जाना, गल अल्फ समझाई। एक प्रेम के सागर में क्या डूबा कि बात सारी समझ में आ गई। अगर मैं परमात्मा हूँ, इफ आई एम गॉड, तो इस यूनिवर्स की रचना किसने की? तुम्ही ने की। तुम्ही ने की। अगर तुम परमात्मा हो, नहीं तुम परमात्मा हो, तो इस यूनिवर्स की रचना, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स? तो मैंने तो यूनिवर्स की संरचना की, और किसने की? जब तुम परमात्मा हो, नहीं जब तुम परमात्मा हो। और ये जान नहीं सकोगे, क्योंकि खोपड़ी से, इतनी सी खोपड़ी लेके तुम कैसे समझ पाओगे इतने विराट को? समझ में कभी नहीं आएगा वो। ऐन ते गैन नू समझना जाना, गल अल्फ समझाई। बस एक अल्फ को समझ लो, यानी अल्फ में डूब जाओ, बाकी सब कुछ समझ आएगा। फिर ऐन गैन को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बोलिया कौल अल्फदे पूरे, बोलिया कौल अल्फदे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। ये जो प्रश्न उठते हैं ये मैल है, कचरा है, कूड़ा है, तुम्हारी भ्रांतियों का, तुम्हारी अज्ञानता का। बोलिया ये प्रश्न जो धूल बनकर उठते हैं, जैसे ही तुम झाड़ू लगाते हो वो धूल तुम्हारे चेतन में आती है, तुम्हें तंग करती है। ये तुम्हारे चेतन में आई हुई धूल है, तुम्हारे प्रश्न बन के आई। बोलिया कौल अल्फदे पूरे, अल्फ के कौल पूरे हैं, अधूरे नहीं। जेड़े दिल दी करन सफाई, जो तुम्हारी सभी प्रश्नों को साफ कर देता है, झाड़ू फेर देता है। अगर मैं परमात्मा हूं तो इस यूनिवर्स की संरचना की तुमने ही की, लेकिन जब तक जानोगे नहीं, जब तक उस समुद्र में डूबोगे नहीं, पता कैसे चलेगा। तो नो थाई सेल्फ नहीं, अपने आप में डूब जाओ, जानो नहीं, क्योंकि जानने में वो आता नहीं। डूबो, अपने आप में डूबो, तो समझ आ जाएगा कि सृष्टि की संरचना कैसे, किसने की, और ये धरती किसकी एनर्जी से घूम रही है। सारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे, प्रश्न ही गिर जाएंगे। धन्यवाद।